Before starting the video, I want to ask some questions to you. Have you ever seen UFOs? Does aliens really exist? आप में से कुछ लोग कहेंगे क्यों भाई क्या पागल हो गए हो, लेकिन कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें इन सब चीज़ों पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती हैं। हाय गाइस, माई सेल्फ आशीष कुमार, वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल डीप स्पेस। आज हम इन्हीं सभी चीज़ों पर बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इस यूनिवर्स में अनगिनत प्लैनेट्स हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे हम अपनी अर्थ पर खुशी से रहते हैं वैसे ही और भी प्राणी अपने ग्रह पर खुशी से जीवन यापन करते हों। वो लोग हमसे ताकतवर भी हो सकते हैं और कमज़ोर भी, पर अभी तक की रिसर्च के हिसाब से यही लगता है कि वो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। इसी कारण हमें उनके स्पेसक्राफ्ट कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई इतनी दूर से हमारे प्लेनेट पर आ सकता है तो उनकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई होगी। हम इन्हें आम भाषा में एलियंस कहते हैं और इनके स्पेसक्राफ्ट्स को यूएफओ कहते हैं। इसे यूएफओ इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अननोन है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। इसे हिंदी में उड़न तस्तरी कहते हैं। ये देखने में डिस्क के समान गोल होती हैं और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसके बाहरी सरफेस पर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट होती है। इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, ये पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। ये यूएफओस आकार में बहुत छोटे व बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं। अमेरिका जैसे देशों में इन पर एडवांस रिसर्च भी होती है। एरिया 51 का नाम तो सुना ही होगा। इस जगह पर अमेरिका एलियंस और टाइम ट्रेवल एटसेट्रा पर रिसर्च करता है। इस एरिया में किसी गैर आदमी का जाना मना है। इस जगह के आसपास कई बार यूएफओस देखे जाने का दावा किया गया है। दुनिया के लिए एरिया 51 बेहद ही रहस्यमय जगह है और अमेरिकी सरकार के कई सीक्रेट्स भी इस जगह से जुड़े हैं। कई लोग तो इस जगह को एलियंस का अड्डा भी मानते हैं। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन एरिया 51 में जा चुके हैं। उन्होंने 2014 में अपने एक स्टेटमेंट से तहलका मचा दिया। दरअसल उन्होंने बताया था कि वो एलियंस दुनिया के प्राणी यानी कि एलियंस से बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने वो तरीका भी बताया था जिससे ये एलियंस मात्र 1 घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह तक का सफ़र तय करते हैं। काफ़ी समय पहले कई एलियंस की डेड बॉडीज़ वाली फ़ोटोज़ भी इस एरिया से सामने आ चुकी हैं। इस तस्वीर की वजह से लोगों के मन में इस जगह को लेकर काफ़ी खौफ है। कुछ लोग इस जगह को एलियंस का गढ़ भी मानते हैं। आइए अब आपको और कुछ घटनाओं से अवगत कराते हैं जिनमें यूएफओस देखे जाने का दावा किया जाता है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में पीटर्सबर्ग से कुछ किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में कैक्सबर्ग के जंगलों के ऊपर एक अज्ञात वस्तु बहुत देर तक मंडराती रही। जिसने इसे देखा वो देखता ही रह गया, लेकिन देखते देखते ये अज्ञात वस्तु आग की लपटों से घिर गई। फिर इसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ। आसपास का क्षेत्र हिल उठा। इस घटना के तुरंत बाद इस क्षेत्र को घेर लिया गया और किसी को भी वहाँ जाने नहीं दिया गया। बाद में उड़न तस्तरी की बात सामने आई, हालांकि नासा ने इसे उल्का पिंड का नाम दिया। रूस के इतिहास में 1989 का साल काफ़ी दिलचस्प रहा है। इस साल यहाँ कई बार यूएफओ देखे जाने की खबर मिली थी। सबसे पहले 14 अप्रैल के दिन चेरेस्पोप्स के इवान ने बहुत बड़ा यूएफओ देखे जाने का दावा किया। फिर 6 जून के दिन कॉन्टेसेवो में बहुत से बच्चों ने ऐसा दावा किया। 11 जून के दिन बोलगड़ा की एक महिला ने 17 मिनट तक एक उड़न तस्तरी देखे जाने की बात कही। एक और मामले में करीब 500 लोगों ने ऐसा ही दावा किया। सबसे ज़्यादा रोमांचित किस्सा 17 सितंबर 1989 का है। इस दिन वोरोनेज के एक पार्क में बच्चे खेल रहे थे। ऐसे में वहाँ बहुत बड़ा लाल रंग का अंडाकार यान उतरा था। देखते ही देखते वहाँ बहुत से लोग जमा हो गए। कुछ देर बाद यान में से 2 एलियंस निकले। एक करीब 12 से 14 फीट लंबा था और उसकी 3 आँखें थीं। दूसरा रोबोट जैसा लग रहा था। बच्चे उसे देखकर चीखने लगे तो उसने एक बच्चे पर लाइट की बीम छोड़ी और बच्चा लकवे जैसी स्थिति में पहुंच गया। उस जगह की रिसर्च करने पर वहां मिट्टी में रेडिएशंस के निशान मिले। वहां फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई गई। वैज्ञानिकों के अनुसार यूएफओ का वजन कई टन। रूस से इस प्रकार की और एक घटना सामने आई। रूस में तिकोने आकार के दूसरे ग्रह से आई एक उड़न तस्तरी के कारण रूसवासी हैरत में पड़ गए थे।
डेली मेल्स के अनुसार यह उड़न तस्तरी कथित तौर पर 9 दिसंबर 2009 को दिखाई दी। इसी दिन नॉर्वे के आसमान में नीले रंग का वृत्ताकार प्रकाश देखा गया था, लेकिन बाद में बताया गया कि रूस के प्रक्षेपित का एक असफल रॉकेट था। आप में से कुछ लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह वीडियो अपलोड करी, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Nickel 6-1 Tango Small J, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I get... Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at that. Please like, comment and subscribe our channel. Thanks for watching.